आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डेविड ड्यूक की। देखिए, ट्विटर इस समय फ्रंट फुट पे है। इस समय बहुत एग्रेसिव है ट्विटर। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट, और अब के लीडर डेविड ड्यूक का अकाउंट बैन कर दिया। बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या है हम बात करेंगे दोस्तों, और ट्विटर की ये पॉलिसी क्या है उस पे भी हम बात करेंगे। फेसबुक को भी यही करना चाहिए, बट हमारे मार्क भैया तो प्रॉफिट कमाने में, मतलब पैसा कमाने में बिजी हैं। सिर को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है। तो आप मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू के ऐप से इनको डाउनलोड करें। और दोस्तों, मेरा जो ऑफिशियल चैनल है वो सिद्धांत सर के नाम से है। आप इस चैनल को ही सब्सक्राइब करें। बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, कौन सा करें। देखिए, इसमें 5.8 के अभी प्रेजेंट सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सब्सक्राइबर के हिसाब से इसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो इशू क्या है, डेविड ड्यूक जो है इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाई थी। डेविड ड्यूक की अभी हम शॉर्ट बायोग्राफी लेंगे। तो उन्होंने इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाई है। कैसी रेपुटेशन है भैया उनकी? वाइट नेशनलिज्म। दोस्तों, बहुत पहले क्या, इतनी भी पहले नहीं, लेकिन जब दुनिया में उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ, तो ये जो व्हाइट पीपल थे, ये जो यूरोपियंस थे, ये तो देशों को कॉलोनाइज करते थे। अमेरिका को भी कॉलोनाइज कर दिया। ये पूरा इतिहास मैंने कवर किया। अमेरिका का पूरा इतिहास, पिछले 7 से 800 सालों का इतिहास मैंने पूरा कवर किया है। मेरे 30 से 40 लेक्चर से आप देख लीजिएगा। कुछ बायोग्राफी के फॉर्म में है, कुछ वॉर्ड्स के फॉर्म में, कुछ जेनोसाइड के फॉर्म में है। वो देख लीजिएगा, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो ये यूरोपियंस कहते थे व्हाइट मैन्स बर्डन, मतलब गोरे लोग जो हैं वही दुनिया का उद्धार करेंगे। जहां पे भी ब्लैक और ब्राउन पीपल हैं, उनका हम उद्धार करने के लिए आए हैं। हमारे बर्डन है, हमारे ऊपर सिरदर्दी है। आप समझ रहे हैं, हमारे ऊपर ये बोझ है कि हम सबका उद्धार करें। इसी से ही आप व्हाइट नेशनलिज्म को जोड़ के देख सकते हैं। व्हाइट नेशनलिज्म मतलब सबसे ऊपर गोरे लोग विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज, यही बोलते हैं डेविड ड्यूक। अब अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो पहले तो इशू देख लेते हैं हम। डेविड ड्यूक जो है वो कू क्लक्स क्लैन के लीडर हैं। चलो, कू क्लक्स क्लैन क्या है? आपने इसको मूवीज में सुना होगा, कू क्लक्स क्लैन, ठीक है। देखिए, कू क्लक्स क्लैन की बात करें तो ये ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? 1871 में ये बहुत ज्यादा एक्टिव था, और 1871 में इसको बैन भी कर दिया गया था। देखिए, कू क्लक्स क्लैन एक तरीके से नफरत फैलाता है ना। ये जो ग्रुप है ये किसको टारगेट करता है? ये ज्यूज को टारगेट करते हैं। अच्छा, यहूदियों पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है। मैंने बहुत सारे ज्यूज पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। हिटलर पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख लीजिएगा। ज्यूइश होलोकॉस्ट पे मेरा सेपरेट लेक्चर, और हिस्ट्री ऑफ ज्यूज पे मेरा सेपरेट लेक्चर है। 1 मिलियन के अराउंड व्यूज आने वाले उस पर, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग वरना बोलते रहते इस पे लेक्चर कर दो, तो मैं बताता चलता हूं। यहूदी जो हैं वो अमेरिका में जाके सेटल हुए। अमेरिका सेफ हेवन बना। यहूदियों से बहुत चिढ़ते हैं ये कू क्लक्स क्लैन वाले। इनका बस चले तो मार दें, मारना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। अफ्रीकन अमेरिकन से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। ये जो पहला क्लैन था, ये जो अमेरिका का सिविल वॉर हुआ था 1865, इब्राहिम लिंकन की किताब का रिव्यू किया है, मतलब उनकी बायोग्राफी का आप देख लीजिएगा। 1865 में जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ, तब ये पहला ग्रुप बना, कू क्लक्स क्लैन का फेज 1 शुरू हुआ। और हम ये देखते हैं कि 1865 से लेकर 1871 तक इन्होंने मर्डर किए। अफ्रीकन अमेरिकन को तो ये बहुत घृणा से देखते थे, और आज भी घृणा से देखते हैं ये। कैथलिक्स, अभी रिसेंटली कैथलिक से भी ये नफरत करने लगे। लेफ्टिस्ट से भी नफरत करते हैं। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ठीक है, जो अमेरिका की ट्रेडिशनल वैल्यूज है, उसी को ही एडवोकेट करते हैं, और यही डेविड ड्यूक भी करते हैं। तो फॉर्मर लीडर था ये कू क्लक्स क्लैन का। साथ ही साथ सेकंड क्लैन की, अगर कू क्लक्स क्लैन को थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं, 1871 में इसको खत्म कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया। दोबारा इसका उदय हुआ दोस्तों 1915 में। 1915 से लेकर 1946 तक चला। एंड यू वोंट बिलीव, 1925 आते आते इसमें पता है 3 से 6 लाख मेंबर्स हो गए थे। और ये ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा नफरतें फैलाता था, मतलब हेट स्पीचेस के लिए फेमस था। ये आज भी फेमस है। और उसके बाद जो थर्ड फेज जो है इसका 1946 से प्रेजेंट अभी तक, है ना।
तो आपको पता है कि अभी ट्विटर ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया और यहां पे डेविड ड्यूक भर भर के हेट स्पीचेस दे रहे थे। उनको क्या फर्क पड़ता है, खूब नफरत फैला रहे थे। ट्विटर ने, अब ट्विटर का मूड खराब हुआ। यूट्यूब पे भी अभी जून में इनको यूट्यूब से भी बैन कर दिया गया था डेविड ड्यूक को, और अब इनको ट्विटर से भी बैन कर दिया गया है। जूइश होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं और एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेविड ड्यूक है कौन। भैया जुलाई 1950 में इनका जन्म हुआ। अच्छी समृद्ध फैमिली में जन्मे, ये अमेरिका में ही जन्म हुआ। इनके पिताजी इंजीनियर थे, लेकिन ये कुछ अलग ही ख्यालों के थे। बचपन से ही ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम थे। ठीक है भाई, देखो जो पढ़ोगे, जैसा आपको पढ़ाई मिलेगी ना वैसे ही। तो बचपन में इनका ऐसे ग्रुप के साथ संपर्क हो गया जो थोड़ा सा मतलब हिटलर की तरफ इनका ज्यादा झुकाव हो गया। इनफैक्ट ये अपने स्कूल में हिटलर की पोशाक पहन के और नेजी का झंडा लेके चले गए थे, है ना, लहरा दिया था। कई बार इनके ऊपर बहुत गंभीर चार्जेस लगे हैं और इनको गिरफ्तार भी किया गया। एक बार तो 2002 में फ्रॉड में इनको 1.5 साल के लिए अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, होलोकॉस्ट को ये पूरी तरीके से डिनाई करते हैं। ज्यूइश होलोकॉस्ट दोस्तों, जिसमें मतलब इतिहास का सबसे काला चैप्टर, 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था, बच्चों को मार दिया गया। आपने वो मूवी देखी? मैं हमेशा आपसे कहता हूं, शिंडलर लिस्ट, वो मूवी अभी जाके देखो, स्टीवन स्पीलबर्ग की ऑस्कर विनिंग मूवी। उसमें बताया कि कैसे यहूदियों को मारा था हिटलर ने। ठीक है, डिनाई करते हैं कि ऐसा होलोकॉस्ट कुछ हुआ ही नहीं, सब बकवास। जस्टिफाई करते हैं हिटलर ने जो किया बिल्कुल सही किया। नियोनेजिज्म, आज दोस्तों आजकल मैं क्या देख रहा हूं, जर्मनी में भी जैसे नियोनेजिज्म जो है वो पनप रहा है। ये अपने आप को हिटलर के फॉलोअर्स बोलते हैं और ये उभर रहे हैं, ये आगे आ रहे हैं और लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो हेट स्पीचेस देते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, याद रखिएगा वो किसी से प्यार नहीं कर सकते। आपको लगता होगा कि आपकी कम्युनिटी को, या जो भी हेट स्पीचेस फैलाता है, जिस कम्युनिटी की वो बात करता है, वो लगता होगा कि उस कम्युनिटी को भी वो साथ में लेके चलेगा, बट उसकी उस कम्युनिटी से भी नहीं बनेगी। क्योंकि जिसकी हिंसा की प्रवृत्ति होती है ना, वो हिंसा ही को जन्म देगा। हिंसा हिंसा को ही जन्म देती है, और ये इट इज प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन, और हिस्ट्री ने भी इसको प्रूव किया है। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिया और बहुत बकायदा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो डेविड ड्यूक जो है वो ऐसे ही ज्यूइश होलोकॉस्ट को डिनाई किया इन्होंने। और देखिए, अमेरिका में ज्यूज बहुत रहते हैं, आपको पता है। आप नोबेल प्राइज उठा के देखेंगे तो आपको ज्यादातर ज्यूज मिलेगा। एल्बर्ट आइंस्टीन भी ज्यूज थे, यहूदी थे। तो इनका यह मानना है कि एकेडमिक्स पे ज्यूइश कंट्रोल है, फेडरल रिजर्व पे ज्यूज का, यहूदियों का कंट्रोल है, और इनका बकायदा प्रोपागेंडा है, हिडन प्रोपागेंडा है। ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये डेविड ड्यूक बोलते हैं। और ऐसा नहीं होने देना है हमको, और इनको बाहर निकालो। ठीक है भाई, कू क्लक्स क्लैन मर्डर्स करता था एक टाइम पे। इनके साथ जिनका समन्वय नहीं बैठता था, लेफ्टिस्ट या जो अपने मतलब, देखिए डेविड ड्यूक जो है वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज किसको सपोर्ट करते हैं, पुरानी कंजर्वेटिव। ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं क्रिश्चियनिटी की, उसको हम सपोर्ट करेंगे। कैथोलिक से भी बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं ये। ठीक है, अब दोस्तों पहले तो बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव थे। 1976 में, 1976 में इसको ग्रैंड विजार्ड बना दिया गया। कू क्लक्स क्लैन का 1976 में ग्रैंड विजार्ड जो है वो लीडरशिप होती है। ठीक है, कू क्लक्स क्लैन के लीडर को ग्रैंड विजार्ड बोलते हैं, और ड्यूक को, डेविड ड्यूक यंगेस्ट ग्रैंड विजार्ड बने थे 1976 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। पहले ये डेमोक्रेट, अमेरिका में दो सबसे बड़ी पार्टी, वैसे बहुत सारी पार्टी है लेकिन दो सबसे बड़ी पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, आपको पता ही है, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो 1970s और 80s में इन्होंने डेमोक्रेट की तरफ से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, लेकिन जीत नहीं पाए। अमेरिका के अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो जो लोअर हाउस है इसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो अपर हाउस है उसको कहते हैं सेनेट। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, और 50 स्टेट की हर एक स्टेट की 2 सीटें। तो सेनेट में 50 इंटू 2 करिए, कितनी सीटें हुई, 100 सीटें। जैसे अमेरिका में क्या है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें हैं, है ना, स्टेट की सीटें फिक्स नहीं है, लेकिन अमेरिका में स्टेट की सीटें फिक्स है, हर एक स्टेट की 2 सीटें होंगी। समझे आप? तो पहले ये डेमोक्रेटिक पार्टी में गए, वहां पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, हार गए, जीते नहीं 1970s 80s में। फिर इन्होंने पाला बदल लिया, रिपब्लिकन में आ गए। अब जब रिपब्लिकन में आ गए तब 1988 में, देखिए अमेरिका में वायलेंस को ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अमेरिका सबक सिखा देता है, कुछ भी कहिए।
तो पहले तो बहुत वॉयलेंट थे ये, मतलब काफी ज्यादा हेट स्पीचेस, और अभी भी हालांकि, लेकिन बाद में थोड़ा सा इनका जब कम हुआ तब रिपब्लिकन पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते ये, बिल्कुल। ये 1988 से लेकर 91 तक जीत के आई, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहे ये, इलेक्शन लड़े जीते। बट अगेन 91 में उसके बाद इन्होंने सेनेट के लिए भी ट्राई किया, लेकिन फिर हुआ नहीं इनका कुछ। अब जब इलेक्शन जीत के आए, जब कांग्रेस में आए, तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने इनका अपोज भी किया कि ऐसे कैसे लोगों को लेके आ रहे हो भैया, ये तो हिंसा फैलाता है, ऐसी बातें करता है, बहुत अपोज किया। इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल थे। 2002 में इनको जेल भी हुई, फ्रॉड का इनके ऊपर केस लगा और 15 महीने के लिए इनको जेल में भी भेजा गया। 2009 में भी इनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। मैंने बताया ना, नियो नेजिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, नई तरीके का। आज जो हिटलर की जो फिलॉसफी थी, जो नेजिज्म था, उसको रिवाइव करने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। तो डेविड ड्यूक, अगर इस तरीके का कोई प्रोग्राम होता तो वहां जाते थे। तो चेक रिपब्लिक 2009 में गए थे, वहां पे इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। लेकिन एक मतलब बहुत जल्दी छोड़ दिया गया था, अप्रैल में ही इनको गिरफ्तार किया गया, 25 अप्रैल आते आते इनको छोड़ भी दिया गया, समझे आप। तो ये डेविड ड्यूक का परिचय है, और लगातार ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। 2015 में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। अब डोनाल्ड ट्रंप भी आपको पता ही है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहता है अमेरिका को दोबारा महान बनाओ। और डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास मैंने कवर किया है, हिस्ट्री कवर किया है। डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ना नहीं पसंद है, पढ़ते नहीं है वो, तो डोनाल्ड ट्रंप पढ़ते नहीं है और ज्यादा बुक रीडिंग उनकी आदत नहीं है, तो शायद उनको इतिहास नहीं पता अमेरिका का। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, क्योंकि इमाइग्रेंट से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, और डेविड ड्यूक भी इमाइग्रेंट से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं ना, बहुत नफरत करते हैं डेविड ड्यूक। और शायद ना ही डेविड ड्यूक को पता है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अमेरिका को इमाइग्रेंट्स नहीं बसाया है, ठीक है। ओरिजिनल यहां अमेरिका किसका है? अमेरिका ट्राइब्स का है, जिनको रेड इंडियंस बोला जाता था। आज वो ट्राइब्स कहां है? कहीं नहीं, बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका को इमाइग्रेंट्स नहीं तो बचाया है। आज जहां पे भी आप गोरी चमड़ी के लोग देख रहे हैं, वो सब यूरोपियंस हैं, कॉलोनाइज किया है कि नहीं। तो दोस्तों, ड्यूक जो है वो न्यू नेजी और मेजर क्लैन लीडर है, फार राइट पॉलिटिशियन है, लेक्चर भी देते हैं, ऐसा बात नहीं, बड़े काफी इंटेलेक्चुअल है ये, है ना। देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो विदाउट आइडियोलॉजी तो चलती नहीं है। जो लीडर्स, तभी मैं बताता हूं ना कि भारत का भविष्य, पूरी दुनिया का भविष्य वही लोग तय करेंगे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनके पास नॉलेज है। भाई, अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो क्यों? क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं, आप उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे, और ये कोई भी कर सकता है। पढ़ना, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। कई लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर, ये लोग जो आतंकी होते हैं, है ना, जैसे अभी ISIS, सर इसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स ने ISIS को ज्वाइन किया, ऐसा क्यों? आइडियोलॉजी, है ना, ब्रेन वॉशिंग। ये जो लीडर्स होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जो नस्ल तैयार करते हैं पूरी की पूरी। इसमें डेविड ड्यूक आते हैं, है ना। तो डेविड ड्यूक बहुत पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया में लेक्चर देते रहते हैं, प्रोफेशनल लेक्चरर हैं, और ऑथर भी, इन्होंने किताब भी लिखी हुई है। लेकिन वही है ना कि हेट स्पीच बहुत देते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि 1991 में, 1991 में वैसे तो इनको गवर्नर भी बनना था। तो लुइसियाना का 1991 में जब इलेक्शन हुआ था गवर्नर के लिए, ठीक है, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वहां पे गवर्नर की भी वैसी पोस्ट होती है, ठीक है। अमेरिका और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग है, ठीक है। अमेरिका पूरा फेडरल है, इंडिया क्वासी फेडरल है ना। तो गवर्नर ऑफ लुइसियाना, मतलब इसके लिए भी इलेक्शन लड़ा इन्होंने, लेकिन हार गए, जीते नहीं। रिप्रेजेंटेटिव तो चुन के आए 1988 में, रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए, लेकिन गवर्नर नहीं बन पाए। अब दोस्तों, ट्विटर का ये जो डिसीजन आया है बहुत बढ़िया है। लगातार ये हेट स्पीचेस दे रहे थे और ट्विटर ने इनके अकाउंट को ही बंद कर दिया। बहुत लोगों ने इसको वेलकम किया, इस ट्विटर के डिसीजन को, कि बहुत अच्छा किया, बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पर्सनैलिटीज हैं, जिनको ये बात रास नहीं आई। अब वो लोग हैं जो अमेरिका को, वही व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, है ना, और अमेरिका के लोगों को ही आगे देखना चाहते हैं। ये उन लोगों को बात बिल्कुल रास नहीं आई। अब डेविड ड्यूक का अकाउंट सस्पेंड होने से पहले उन्होंने ट्वीट भी किया था कि ट्रंप एंड टकर इज द ओनली वे टू स्टॉप कॉमी बोल्शेविक्स। ये देखिए, कॉमी बोल्शेविक्स, क्या बताऊं मैं, है ना, एंड इट इज द ओनली पाथ टू बीट देम, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को लेके आओ। डोनाल्ड ट्रंप भी तो इसी बात को ही सपोर्ट करते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, आप देख रहे हैं कि नफरतें कैसी फैली अमेरिका में। सोचिए, अमेरिका में नफरतें फैली हैं, लेकिन अब नवंबर में इलेक्शन है, और डोनाल्ड ट्रंप को डेविड ड्यूक ने पहले भी सपोर्ट किया है। अब हेट स्पीच की अगर बात करें तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि ये वो पब्लिक स्पीच है जो इनकरेज करती है
वॉयलेंस किसी ग्रुप या पर्सन की तरफ, रेस, रिलीजन, सेक्स या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरफ। आपको बता दूं कि डेविड ड्यूक होमोसेक्सुअल को भी, जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं एलजीबीटी, उनको भी भर भर के टारगेट करते हैं। ठीक है। अब ट्विटर ने क्या बोला है? 5 मार्च को ट्विटर ने अपडेट किया था अपनी पॉलिसी और यह बोला था कि अब हम किसी भी तरीके की हेट स्पीच को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे अकाउंट से, ट्विटर से, मतलब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई अगर हेट स्पीच को फैलाता है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई वायलेंस फैला रहा है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। कोई अगर ऐसी चीज हो रही है जो दूसरों को डिह्यूमनाइज कर रही है, तो ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। हेटफुल कंडक्ट, वायलेंस को प्रमोट बिल्कुल नहीं करने देंगे। ठीक है। तो ये ट्विटर ने साफ बता दिया है और ये बहुत अच्छा कदम है। मेरे ख्याल में तो आजकल सोशल मीडिया पे सब इतना भर भर के एक दूसरे को गाली देते हैं, है ना, वायलेंस फैल रहा है, मतलब बहुत ही गलत है ये। कहां जा रहे हैं हम, देखना पड़ेगा, इट्स नॉट राइट। तो बहुत सारे सोशल मीडिया को अब संज्ञान लेना चाहिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।